नंबर था उसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है? ओके, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली टुडे विल एंड द चैप्टर। सिर्फ मुझे थोड़े से एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, तो वो नेक्स्ट चैप्टर तक, नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग कर लेंगे, ठीक है? चलो, लेट अस बिगिन। ओके, सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना? सबको स्क्रीन दिख रही है, राइट? चलो, लेट अस बिगिन। सो टुडेस टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, सो हम लोग को मनजोत सर ने अभी बड़ा बताया अच्छे से कि क्या होता है। देयर आर नो वेयर ऑर्बिट्स रिलेटेड इन द एटम नाउ। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द ऑर्बिटल्स, है ना? व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द ऑर्बिटल्स। क्लियर? और ये ऑर्बिटल्स के लिए हम लोगों ने 3 टाइप के क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए थे लास्ट टाइम, है ना? तो उस क्वांटम नंबर्स का एक ब्रीफ रिवीजन दे देते हैं, जो लोग नहीं थे लेक्चर में, जो लोग की एग्जाम थी वगैरह वगैरह, और आप लोग के लिए भी एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। एंड देन विल मूव ऑन टू द राइटिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? चलो, लेट अस बिगिन। So the orbitals is nothing but the address of the electron. What are this? The address of the electron, है ना? Right. So अब से मुझे अगर ये address of the electron find करना है, तो मैं वो quantum number का सहारा लेके कर सकता हूँ। Okay. अब जब भी हम लोग किसी बंदे को या फिर किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं, राइट? उसका एड्रेस हम लोग पोस्ट कार्ड पे लिखते हैं, तो जनरली हम लोग कैसा लिखते हैं? हाउ डू वी राइट इट? वी राइट द मेन अपार्टमेंट नंबर, right? Correct? Then we write the locality or the society, है ना? Right? Then what do we write? Then we mention the city and then we mention the country. करेक्ट। सो ये जो हमारे 4 मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना एड्रेस में, दिस 4 थिंग्स आर नथिंग बट द 4 क्वांटम नंबर्स व्हिच वी कैन कम टू द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, राइट? जहां पे सबसे इंपॉर्टेंटली जो हमारा कंट्री होता है, दैट इज बीन गिवन बाय द n, that is nothing but your principal quantum number, है ना? The principal quantum number n gives you the exact shell in which the electron is residing, correct? Right? उसके बाद क्या आता है? The next come is the city, correct? और ये city को बताने के लिए हमारे पास क्या है? The quantum number small l, which is known as what? The azimuthal quantum number. What is this? The azimuthal quantum number. It exactly tells you the subshell in which the electron must be present, है ना? फिर उसके बाद आता है हमारा अपार्टमेंट नंबर और लोकेलिटी। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? वी हैव दैट इज आवर नेक्स्ट क्वांटम नंबर ml, which is the magnetic quantum number, which will tell you the exact orbital in which the electron is residing. So this way, the 3 quantum numbers actually help you to get to the address to the electron, है ना? चलो, so now let us see कि हम लोग ये इसको कैसे देखते थे। If you remember the 3 quantum numbers which were helping the principal quantum number, the azimuthal quantum number, and the magnetic quantum number, n, l, and ml, right? So ये n, m और ml कैसे हम लोग लेते थे? If you remember, n के लिए हम लोग क्या करते थे पता है आप लोगों को? n के लिए हम लोग शेल का नंबर लिखते थे, which is obviously a whole number, okay? Which is 1, 2, 3, 4, and so on. Now, obviously, your n, that is your principal quantum number, which gives you the shell, cannot be equal to 0, right? आपकी कंट्री 0 हो ही नहीं सकती है ना? इसीलिए वो 0 नहीं हो सकता है। ना ही वो नेगेटिव में हो सकता है, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकता है। ओके, सो n की वैल्यू किधर से स्टार्ट होती है? हमारी 1 से शुरू होती है। Then we have also seen that जो हमारा azimuthal quantum number L जो होता है हमारा, what is this L related to? L की values कितनी रेंज में आती है? भाई वो उसकी रेंज होती है from 0 to n-1. Remember, उसकी रेंज होती है 0 to n-1, करेक्ट? और इस रेंज में जो हमें नंबर्स मिलते हैं, उसके डिनोटिंग सबशेल्स भी हम लोग ने लर्न किए थे। रिमेंबर, मैं आप लोगों को याद दिलवा देता हूँ। चलो, अगर सबशेल हमारे पास l इक्वल टू 0 होता है, तो उसका डिनोटेड सबशेल है s। अगर l इक्वल टू मेरा 1 आया,
तो उसका रिगार्डिंग डिनोटेड मेरा सबशेल है P। अगर मेरा L इक्वल टू 2 आया तो उसके रिगार्डिंग मेरा सबशेल है D, एंड इफ इट इज इक्वल्स टू 3 द सबशेल इज F। इफ इट विल बिकम 4 इट विल बिकम G एंड सो ऑन। पर वहां तक हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे एलिमेंट्स ही इतने नहीं है, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे सबशेल्स आ जाते हैं। सो ओवर हियर इफ यू सी, हम लोग n के सामने उसके सबशेल्स कैसे लिख सकते हैं? सो ओवर हियर इफ n is equals to 1, over here corresponding to the nth main subshell equal to 1, there is only one subshell 0, है ना। फिर उस 0 के लिए हम लोग कौन सा सबशेल डिनोट करते हैं? s। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ द सबशेल रिगार्डिंग टू इट इज s। ओके, over here for 2 what will be the permitted subshell number? 0 and 1। so how many subshell will be there? 2, s and p। then will come 3, तो उसके लिए कितने सबशेल्स पॉसिबल होंगे? s, p और d। और फिर सिमिलरली 4 के लिए कितने सबशेल्स पॉसिबल होंगे आपके पास? यू विल गेट s, p, d and f। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ से आपको पता चल जाता है that there is a correlation between your principal quantum number and the azimuthal quantum number। and what is that relation? It is quite clear that the nth shell will actually tell you how many number of subshells are there। so there will be n number of subshells inside them, है ना। देख सकते हो आप लोग, ये देखो 1 के आगे सिर्फ s है, 2 के आगे s और p है, 3 के आगे 3 सबशेल है और 4 के आगे 4 सबशेल है, करेक्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि देयर आर जितने nth शेल होगी उसके सामने उतने सबशेल्स होंगे। सो सपोज मैं आप लोगों को पूछूं कि मेरा 6th शेल है तो उसके सामने कितने सबशेल्स होंगे भाई? 6 सबशेल पॉसिबल होंगे। समझ में आया आप लोगों को? इज दैट क्लियर? now what our ambiguity is? our ambiguity is कि यहाँ पे आप देखो तो 1 के पास भी s है, 2 के पास भी s है, 3 के पास भी p है और 2 के पास भी p है ना। तो इसकी वजह से हमारा इसका एड्रेस एकदम क्लियर नहीं होता था। तो हम लोग कैसे क्या कर देते हैं, इन सबशेल के आगे हम लोग इनका मेन शेल नंबर लिख देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे हो गया 1s, ये 2 के अंदर s और p है तो ये हो गया 2s और 2p। ये 3 के अंदर spd हो गया तो उसका 3s, 3p और 3d। फिर 4 के अंदर spd है तो 4s, 4p, 4d एंड 4f। समझ में आया आप लोगों को? दिस वे वी एड्रेस दैट, है ना। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि आफ्टर ऑल दिस, after getting the shell number and after getting the subshells, how we are going to get the magnetic quantum number, that is the orbitals under it। now if you remember the magnetic quantum number ml की permitted values क्या थी पता है आप लोगों को? the magnetic quantum number ml की permitted values होती है -l to +l। now obviously if it is -l to +l it will obviously include 0, है ना। उसके अंदर 0 तो include होगा ही। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं इसके अंदर। चलिए ये लिखना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमको कैसे पता चलेगा? लेट अस बिगिन। सो सी ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू क्या है? वी हैव S एंड S वाज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0। तो हमारे पास ML की वैल्यूज क्या होगी? -0 टू +0। अब -0 +0 ऐसा कुछ होता नहीं है, यू ऑल नो इट इज ओनली 0। सो 0 है देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल इनसाइड द फर्स्ट शेल, राइट। फिर उसके बाद 2 के अंदर देयर इज s आल्सो एंड देयर इज p आल्सो। सो s विल रिप्रेजेंट 0, तो उसके लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है ना। यहाँ पे अगर हमारी l की वैल्यू 0 होती है तो हमारी ml की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 0। और अगर हमारी l की वैल्यू p के लिए 1 हो जाती है, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? over here you will get ml's value as -1, 0, +1। सो टोटल ml कितना बनता है? देखो ये एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू। तो टोटल आपके सेकेंड शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? देयर विल बी 4 ऑर्बिटल्स पॉसिबल टुगेदर ऑफ s and p, राइट। सिमिलरली जब हमारे पास थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड शेल नंबर आ जाएगा, तब उसमें सबशेल्स होते हैं s, p और d, राइट।
अब s p और d को मिला के हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्बिटल्स होंगे? हमको पता है s के लिए एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होता है। यहाँ से हमें पता चल गया कि p के लिए 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं। तो सिमिलरली d के लिए l का नंबर क्या कॉरेस्पॉन्ड था? 2। तो अब हम यहाँ पे लिख के देख सकते हैं 2। तो 2 के लिए कितने हमारे पॉसिबल हुए? हमारे ml ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल हुए हैं? -2, -1, 0, +1 एंड +2। सो इसकी वजह से यहाँ पे आ गए 5 वैल्यू। सो टुगेदर इन द थर्ड शेल लेवल, हाउ मेनी नंबर orbitals are being present? कितने present है? See over here, 5 plus 3 8 plus 1 9. So over here there are total 9 orbitals which are being present in the third shell. Then over here for the fourth shell number, how many orbitals will be possible? So if you see over here, 0 for s, 3 for p, 5 for d, मतलब 9 इधर हो गए और f का हमारा L का representation होता है 3. So if you count, there will be 7 more possibility values. So over here, total करके कितना value आएगा? 16. So over here, हमको एक pattern notice में आता है. If you see, देखो, pattern क्या है पता चला तुम लोग को N और ML के बीच में? Can you figure it out, all of you? See over here. If you know the N, right? अगर आपको N पता है, तो आप उस शेल से नंबर ऑफ सबशेल्स पॉसिबली फाइंड कर सकते हैं और उस सबशेल के साथ साथ आप ये भी फाइंड कर सकते हैं that if there are n number of subshells possible, there will be total n square amount of orbitals present inside that shell. समझ में आया आपको? देखो, ये 2 का 4 हो गया, ये 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, तो वैसे ही आपका 25 का क्या, अरे 5 का क्या हो जाएगा? 25. समझ में आया आप लोगों को? Has everyone understood till here? Please by the show of hands, please tell me if you have understood till here. सब लोगों को इधर तक समझ में आ गया है? Sure है ना? If you have any doubt, please tell me right away. है ना? इधर तक everything is clear? आपको पता चल गया है ये ML तक? राइट? चलो, लेट अस बिगिन अहेड। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इन एनर्जी लेवल्स को भरने की कोशिश करेंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल अप करने की कोशिश करेंगे। तो भाई जो एनर्जी की फिल अप होती है, जो और इलेक्ट्रॉन का फिल अप होता है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, तो ये 2 चीज़ों पे आधारित था। If you remember, there were 2 principles responsible for this. The first principle is the Aufbau principle. Remember? इसको हम लोग Aufbau principle बोलते थे। That was also called the building principle. क्या Aufbau का literal meaning ही building होता है actually. It's a German word. Okay, so it's the building principle. And this building takes place on the basis of energy levels. किसकी basis पे होती है? On the basis of energy levels. And the second main important rule for electronic configuration occurs to be Hund's principle. The Hund's principle actually tells you about the pairing of the electron inside the orbitals. ठीक है? तो 2 मेन चीजों पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निर्भर होता है। The first one, Aufbau principle. The second one, the Hund's principle. Okay, let us see both the principles in detail बारी बारी। ठीक है? चलो शुरू करते हैं। So if we start with Aufbau principle, what does Aufbau principle say? Aufbau principle ये बोलता है हम लोगों को that suppose we have the energy levels inside the the subshells and the orbitals. ये आप देख रहे हो, इन सारों की energy levels होती है ना? So Aufbau के principle के मुताबिक what did he say? लोअर एनर्जी वाले जो शेल्स होंगे, जो ऑर्बिटल्स होंगे, will fill up first. So lower energy of the orbitals in a subshell will start filling up first. मतलब जिसकी एनर्जी लो होगी वो पहले भरने लगेगा और जिसकी एनर्जी हायर होगी वो बाद में भरने लगेगा। ठीक है? सो मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसकी एनर्जी लो है और किसकी एनर्जी हाई है। अब ये जो लोअर और हायर एनर्जी का मामला है ना, उसको सुलटाने के लिए बोहर बरी केम इनटू पिक्चर। हु केम इनटू पिक्चर? बोहर बरी।
और उन्होंने एक रूल दिया विच इज नोन एज N+L रूल। क्या बोलते हैं इसको? N+L रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हमें N+L मालूम हो जाता है तो हम इसकी एनर्जी लेवल सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसका N+L का वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसका N+L वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। सो let us start writing the orbitals in the subshell what we have, है ना? चलो शुरू करते हैं लिखना। See what we have 1s, we have 2s, you have 2p, फिर 3 में you have 3s, 3p, 3d, फिर हमारे पास क्या आता है 4s, 4p, 4d and 4f, ऐसा आता है ना? We have this। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सारी जो वैल्यूज आपको इधर दिख रही है, all these value over here, ये मैंने इधर लिख दिए, है ना? तो मैंने उन वैल्यूज को इधर अरेंज कर दिया। अब इनका N+L निकालते हैं। चलो शुरू करते हैं ऑल ऑफ यू। लेट अस बिगिन विथ स्टार्टिंग विथ 1s। सो 1s का N+L वैल्यू, यहाँ पे 1s का N+L वैल्यू क्या आएगा? द 1 represents your N and S is your L. For S the corresponding L number is 0. So 1 plus 0 क्या हो जाता है? N+L वैल्यू is 1, है ना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? सबको पता चला कैसे निकालना है N+L वैल्यू, है ना? सो 2s का कोई बता सकता है मुझे N+L वैल्यू? चलो श्लोक, कैन यू टेल मी बेटा हाउ टू फाइंड आउट द N+L वैल्यू ऑफ 2s? Sir, n will be equal to 2 and s for s orbital L is 0, so the value would be 2. सुपर, करेक्ट। तो श्लोक आप 2p का वैसे बता सकते हो मुझे? 2p का क्या आएगा? Yes, sir. N will be equal to 2 and p would be equal to for L orbit p orbital L is 1, so 3. सुपर, 2p के लिए N+L वैल्यू 3 आएगा। परफेक्ट, करेक्ट, ग्रेट। नाउ आदित्य, आर यू देयर बेटा? आदित्य, आदित्य, आर यू देयर? ओके, आई गेस ही इज हैविंग माइक प्रॉब्लम्स। हर्ष को पूछते हैं, चलो। हर्ष, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. हाँ जी हर्ष, 3s के लिए N+L का वैल्यू बता। Sir, n is 3, and for s, L equals to 0, so it will be 3. परफेक्ट। तो अब क्या करेंगे हर्ष? इनमें तो दोनों में 2p का N+L वैल्यू भी 3 आया और 3s का N+L वैल्यू भी 3 आया। सो नाउ अकॉर्डिंग टू बोहरबरी ही सेड दैट जिनकी N+L की वैल्यूज इक्वल आती है उनमें प्रायोरिटी हम लोग शेल को देंगे। किसको देंगे ऑल ऑफ यू? शेल को। द कंट्री इज इंपॉर्टेंट ना, द शेल इज इंपॉर्टेंट। तो जो शेल नंबर लोअर होगा उसकी लोअर एनर्जी होगी। मतलब 2p और 3s में किसका शेल नंबर कम है? n का वैल्यू 2p में कम है। सो 2p विल गेट फिल्ड अप फर्स्ट एंड देन 3s विल गेट फिल्ड अप। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या करना है? क्लियर है? देन कम्स ओवर हियर सी 3p। सो 3p का N+L वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 plus 1 which will be equal to 4, राइट? फिर 3d का N+L वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 plus 2 which is equals to 5। 4s का N+L वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 plus 0 which is equals to 4। So do you recognize over here what is happening? 3d का N+L value is greater than 4s का N+L value. So in short, 3d has more energy than 4s. So which orbital should get filled up first? 4s should get filled up first and then 3d. So over here, my arrangement would change. After your 3p, which energy level shall I fill up over here? यहाँ पे पहले मैं 4s fill up करूंगा, फिर मैं 3d fill up करूंगा। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ये कैसे करना है? श्योर है ना? देन ओवर हियर आप वैसे ही आगे बढ़ के देख सकते हो द फॉलोइंग रूल्स फॉर 4p, 4d, 4f, 5s, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है? पर हम लोगों को अभी 11th स्टैंडर्ड में एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न यू विल ओनली बी गोइंग अप टू 4d। ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड्स, राइट? एडवांस में आपको कहीं पे भी जा सकते हैं बट हमें अभी तक 4d तक की जरूरत है। तो 4d तक के लिए हम लोगों को ऐसे ऑफ प्रिंसिपल याद रखना है
और अफवाह का बिल्डिंग अप प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है? बोहर बरी प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, ठीक है? दैट इज योर n plus l वैल्यू. सो आई होप दिस मच इज क्लियर ऑल ऑफ यू, है ना? इधर तक एवरीथिंग इज क्लियर. अब बात करते हैं हमारे ऑर्बिटल्स के फिलअप की, राइट? अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना हमारे, दैट इज सबशेल्स s, p, d और f. ये जो सबशेल्स हैं उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ml से मिलता है ना? तो ये जो ml है वो भी हम लोग को पता है कि भाई s सबशेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है, p सबशेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, d सबशेल के पास हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं और f सबशेल के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल हैं. ये पता चला ना हम लोग को कहां से आया है? इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ L. द L representation for SPDF is 0, 1, 2 and 3. तो हमारी ml की रेंज क्या होती है? -L to 0 to +L, है ना? अगर आप करके देखोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएगी. तो ये है हमारी एक्चुअल ऑर्बिटल्स. नाम ये जो ऑर्बिटल्स होती है ना, इन ऑर्बिटल्स को मैंने ये ऑर्बिटल डायग्राम में किया है. आप इसको एक बस की तरह समझ सकते हो. देखो, this represents one bus. So over here there are 3 consecutive buses which are present in P subshell. There are 5 consecutive buses which are present in D, then 7 present in F. और हर बस की कैपेसिटी केवल सिर्फ 2 सीट्स की होती है. कितनी सीट्स की होती है? 2 सीट्स की. इसका मतलब क्या होता है पता है? एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करके रख सकता है अपने अंदर? एक एक यहाँ पे हमारा ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करके रख सकता है. उससे ज्यादा उसको परमिशन नहीं है. क्लियर ऑल ऑफ यू? मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे फिलअप होंगे? भाई दो दो की जोड़ी में, मतलब एक पैर में फिलअप होंगे. ओके, क्लियर? अब ये जोड़ियां कैसे बनेगी? ये जोड़ियां बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पेयर करने के लिए हमें एक फोर्थ क्वांटम नंबर जो हमें एग्जैक्ट अपार्टमेंट नंबर देता है उसकी जरूरत पड़ी, और उसका नाम था, द फोर्थ क्वांटम नंबर वाज नथिंग but known as ms, which is nothing but your spin quantum number, right? ये spin quantum number हमें ये बताता है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में फिलअप होंगे ना, वो या तो स्पिन करेंगे अपनी ओन एक्सेस पे. तो स्पिन के दो डायरेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, है ना? कौन से दो डायरेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. वन इज एंटी क्लॉकवाइज spin and the second one is obviously the clockwise spin. The anti-clockwise spin के लिए हमारा मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर आ जाता है -12, और क्लॉकवाइज के लिए हमारा स्पिन नंबर आ जाता है +12. Now this -12 and +12 in diagrammatic representations are represented something like this. -12 के लिए ऐसा डाउनवर्ड एरो करते हैं हम लोग, और +12 के लिए ऐसा अपवर्ड एरो करते हैं. ठीक है? आप उसको हाफ एरोज भी कर सकते हो, जैसे कि यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है? हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारा ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स जो ये ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो सकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट स्पिन का ऑक्यूपाई कर सकता है. कौन सी स्पिन को ऑक्यूपाई कर सकता है? ऑपोजिट स्पिन के में ऑक्यूपाई हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑर्बिटल को भरना चाहते हो तो आप उसको सेम स्पिन्स ऐसे नहीं भर सकते हो. क्लियर? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती. दे हैव टू बी इन दी ऑपोजिट स्पिन्स ओनली. मतलब अगर आपको एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, एक बस में दो सीट्स को भरनी है, तो आप उसको ऑपोजिट स्पिन के साथ ही ऐसे ही भर पाओगे. उसको हम लोग सेम स्पिन में पेयर करके नहीं भर पाएंगे. क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक सबको समझ में आया है? अब ये जो भरने का काम है, इसको जो हम लोग पेयरिंग बोलते हैं, उसको बताने के लिए हमारे पास एक और रूल था, which is known as the Hund's principle. As you can see over here, the Hund's principle. The Hund's principle is nothing but your pairing rule. Now, what was this Hund's principle? Let us start seeing that. हंस ने बोला
that if you have some orbitals, right? For example, अगर मैं यहाँ पे p orbital आपको देता हूँ, आपको पता है p और p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती है ना? तो p सबशेल की अगर 3 ऑर्बिटल है, तो अगर मुझे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो मैं उसको कैसे भरूंगा? I will not start with pairing. I will have to first fill up each and every orbital with at least one electron of same spin. That means I'll start filling up like this. यहाँ पे सबसे पहले में पहला इलेक्ट्रॉन गया with the same spin, वही इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पिन में वही स्पिन के साथ दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, फिर तीसरे ऑर्बिटल में तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब जो मेरा चौथा ऑर्बिटल बचा, वहां से पेयरिंग शुरू होगी, और पेयरिंग भी कैसी होगी? ऑपोजिट स्पिन के साथ, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ ऐसे भरना शुरू होगा, एंड दिस वे यू विल हैव योर ऑर्बिटल्स गेटिंग फिल्ड अप। सो दिस वे अफबा और हंस ने मिलके यहाँ पे हम लोग को बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भरे जाते हैं। I hope till here everyone has understood. Sure है, सब लोगों को पता चला है till here? पक्का एकदम से? Please by the show of hands tell me if you have understood or not. If you have not, please tell me right away. I can, go back and explain you once again. Right? So everyone has understood? Yes, Preena, you have a doubt, beta? पूछिए. Yes, sir. Yes, sir. In this, we cannot start filling first by anti-clockwise direction. या यू कैन डेफिनेटली, अगर आप इसमें यहाँ पे आप डिसाइड कर देते हो पी ऑर्बिटल में कि आपको एंटी क्लॉकवाइज से शुरू करना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, सारे ऑर्बिटल्स को पहले इंडिविजुअली एंटी क्लॉकवाइज से ही भरूंगा। जैसे कि पहला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज से इधर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ही इधर दूसरे में गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे गया। तो जब अब चौथा इलेक्ट्रॉन आप भरोगे ना, तो वो कैसा भरोगे? अब क्लॉकवाइज भरोगे। समझ में आ गया? देयर इज नो बाउंड्री कि पहले क्लॉकवाइज ही भरना है या एंटी क्लॉकवाइज भरना है, बट हम लोग प्रेफर करते हैं कि पहले क्लॉकवाइज भर लें फिर एंटी क्लॉकवाइज पे जाते हैं। इट्स जस्ट अ कंसेंट। इफ यू वांट टू फर्स्ट फिल अप द एंटी क्लॉकवाइज, इट्स ओके, इट्स डेफिनेटली ओके। क्लियर? ऑल क्लियर प्रेरणा? Yes, sir. Thank you, sir. ग्रेट ग्रेट। ओके, यस अविरत, यू हैव अ डाउट बेटा? पूछो। यस अविरत, यू कैन आस्क। Yes, sir. Sir, so if we fill it anti-clockwise, then the fourth electrons, it will come -1/2, and it will be not No, different no, 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 no. See, the fourth electron will always have MSS plus half, क्योंकि वो तो हमारे क्लॉकवाइज भरा ना। जो पहले 3 भरे थे वो एंटी क्लॉकवाइज थे, तो उनके लिए MS क्या हो जाएगा? सबके लिए -हाफ हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि आपने Okay, उसको पहले एंटी क्लॉकवाइज भरा। ठीक है? क्लियर? okay, sir. या सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर। सबको समझ में आ गया है ना? श्योर है? यस हर्ष, यू हैव अ डाउट? जस्ट अ सेकेंड। हाँ बेटा, पूछो। सर, हाँ जी। पी ऑर्बिटल के अंदर जो तीनों इंडिविजुअल सबशेल्स होंगे उनकी एनर्जी लेवल सेम ही होंगी ना? Yes, exactly. I was coming to this point only, Harsh. Good, you asked a very good question. So all of you please pay attention over here. जो हमारा p सबशेल है, उसके अंदर हमारे पास क्या आया? 3 ऑर्बिटल्स आई। द तीन ऑर्बिटल्स, नेमली उसका नाम हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, इफ यू रिमेम्बर, px, py, pz, है ना? फिर हमारी जो d सबशेल थी, उसके अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स थे। नाम याद है आपको हर्ष यहाँ के? Anyone who remembers the name of all the 5 orbitals of the d subshell? धवल, आप बोल सकते हो मेरे लिए? anyone, मतलब चलो एक अमर्त्य को ट्राई करने देते हैं। यस अमर्त्य, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. Yes अमर्त्य, can you tell me that what are the names of the orbitals in the d subshell बेटा? Name of the orbitals. Yes, the 5 name of 5 orbitals का नाम पता है आपको?
No, sir. ये हम लोग ने लास्ट टाइम शेप्स देखे थे, इफ यू रिमेम्बर. I don't remember the names. You don't remember it? Okay, चलो कोई बात नहीं. Yeah. Let us go for, okay, many of you have raised the hand. Okay, चलो केविन को चांस देते हैं. Yes, Kevin, you have raised the hand. Just a second now. हाँ जी बेटा, बोलिए. What are the names? Kevin, you're not audible clearly, beta. now? हाँ, yeah. Speak now. Yes, sir. It is dx square y square Okay. dxy Okay. dyz Okay. dzx XZ, yes. and dz square. परफेक्ट. सो ये जो हमारे पास एक्चुअली आई वुड प्रेफर केविन कि इसको आप है ना ऑर्डर में बोलो. ओके आपने पांचों नाम दे दिए हैं, इट्स गुड, बट द मेन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. सो द ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स गो लाइक दिस: dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, or you can obviously I just pronounce it is x square y square only, and this is dz square. So what I was saying is that all these orbitals have same energy, और इसीलिए इनको नाम दिया जाता है degenerated orbitals. क्या नाम दिया जाता है इनको? degenerated orbitals. Clear all of you? एक सबशेल की जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, एंड दैट इज व्हाई इनको हम क्या नाम देंगे? The same energy level of these orbitals is said to be degenerated orbitals. ठीक है? All of you have understood till here. I hope हर्ष आपका डाउट क्लियर हो गया है ना? क्लियर है सब लोगों को? Everyone has understood till here. What are degenerated orbitals पता चल गया है ना तुम लोगों को? चलो. So now एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब शुरू करते हैं. पर ये जो शुरू करने से पहले हमारे पास ये हमारा बहुत बड़ी रूल होता है ना, ये वाला, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं तुम लोगों को. ठीक है? ओके. सो क्योंकि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे यू विल हैव टू गो फ्रॉम 1s, राइट? तो आपको हर बार n+l रूल लगा के फाइंड थोड़ी करना पड़ेगा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा. अब उसके लिए हमारे पास एक रूल है. सो लेट अस बिगिन कि हम लोग उसकी ट्रिक को समझ लेते हैं, है ना? चलो लेट अस सी. अब ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स नोन है ना वो सब तो 4 सबशेल के अंदर ही आ जाएंगे, S, P, D और F. हमारा मेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इसी के ऊपर बना है. आपका पीरियोडिक टेबल हो गया है तो आपको पता होगा कि SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ना? तो इसके अंदर हमारा सारे क्या एलिमेंट्स, नोन एलिमेंट्स अब तक के आ जाएंगे. तब इसको लिखना कैसे है देखो. द अबव प्रिंसिपल का ट्रिक इज फर्स्ट टेक योर S सबशेल और 2 बार उसको लिख दो, S और S. ठीक है? फिर क्या करो पता है? फिर SP को लो और उसको उल्टा करके 2 बार लिखो. तो दैट मीन्स PS, PS. ओके. फिर तीनों SPD को लो और उसको उल्टा करके 2 बार फिर से लिखो. तो मतलब DPS, DPS, है ना? और अब चारों S, P, D और F को लो और उसको एक बार उल्टा करके लिख दो. मतलब F, D, P, S. समझ में आया? अब क्या करना है पता है आप लोगों को? सिर्फ उसके नंबरिंग से शुरू करना है. सी ओवर हियर. आपको पता है कि S जो सबशेल होती है वो तो फर्स्ट शेल से शुरू हो जाती है. तो जहां से आपको S शुरू होता है वहां पे नंबरिंग देना शुरू कर दो. तो यहाँ पे पहला S दिख रहा है तो 1, ये दूसरा S दिख रहा है तो 2, ये 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे मुझे 5th दिखा, यहाँ पे मुझे 6th दिखा और यहाँ पे मुझे 7th दिखा. राइट? अब क्या करोगे? अब P को नंबरिंग देना शुरू करो. तो P जो सबशेल होती है, इफ यू रिमेम्बर, इट स्टार्ट्स विथ सेकंड मेन शेल. रिमेम्बर? ये देखो जो सेकंड मेन शेल होती है वहां से आपकी P सबशेल शुरू होती है ना?
तो मतलब जहां पे आपको पहला p दिखे वहां पे आप क्या नंबर दोगे 2, फिर दूसरा यहाँ पे 3, फिर 4, फिर यहाँ पे मुझे दिखा तो 5 और यहाँ पे मुझे दिखा तो 6। समझ में आया? तो वैसे ही इफ यू रिमेम्बर हमारी डी सबशेल कहाँ से शुरू होती है 4 से शुरू होती है भाई। तो जहां पे भी पहला डी दिखा मुझे वहां पे क्या नंबर देना है 4। तो मुझे क्या पता चलेगा यहाँ पे 4, फिर मुझे यहाँ पे डी दिखा तो 5 और फिर मुझे यहाँ पे डी दिखा तो 6। If you remember your F also, from where does it start with? The F main subshell starts with the fifth shell. So over here मैं यहाँ पे क्या नंबर दे दूंगा यहाँ पे इसको I will give if it is 4 or if it is 5 कहाँ से शुरू होता है मेरा F shell? आस्था can you tell me? आस्था हाँ जी बेटा हमारा F सबशेल कहाँ से शुरू होता है कौन सी मेन शेल से शुरू होता है? वेरी गुड परफेक्ट। सो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या नंबर दे दूंगा 4 और आगे आप देखो तो कहीं पे F है ही नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। तो अब आप ये देखोगे ना तो ये आपको ऑलरेडी n+l रूल के हिसाब से अरेंज होता हुआ दिख जाएगा, मतलब पूरा ऑफ बॉ का रूल यहाँ पे आ गया है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप ऐसे करके यहाँ पे एक शॉर्टकट से लिख सकते हो। सर ठीक है समझ में आया? चैते सर यस सर। हाँ जी सर। रियली सॉरी अ लिटिल करेक्शन सर, आपने डी को 4 से स्टार्ट कर दिया है, वो 3 से स्टार्ट होगा। Okay, yes sir, yes sir, yes. I'm so sorry all of you. Over here, can we look? I was also, lost somewhere. I'll come back again. If you see over here, all of you, if you remember, जो हमारा D होता है वो 3 से शुरू होता है ना? So sorry. जो हमारा 3 होता है वो D से शुरू होता है ना? And I have started with 4, correct? So please take this correction all of you over here. आपको यहाँ पे क्या करना है? Over here the D start with 3. तो यहाँ पे मेरा 4 यहाँ पे और यहाँ पे नंबरिंग में चेंज आ जाएगा. So this is 3D. Over here this will be 4D and over here it will be 5D. Clear all of you? I just hope everyone has understood. All of you have understood the n+l, right? Right. Yes, Kevin, you are correct. So over here everyone has understood ये कैसे आ जाएगा? सबको पता चल गया है the off-bow series? Okay. So now let us begin with the actual electronic configuration. What is the main aim for us for today? Okay, let us begin with the electronic configuration. So let us begin with the simplest of all, the hydrogen. The atomic number for hydrogen is 1. So what will be my electronic configuration EC for hydrogen? क्या हो जाएगा वो मेरे लिए? The only there is one electron. तो मेरे obviously it will go to my first lowest energy state and which is nothing but your 1s. तो उस 1s में मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1. करेक्ट. फिर आएगा मेरे पास द सेकेंड एलिमेंट हीलियम. तो हीलियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2. तो वो दोनों कहाँ पे एंटर होंगे द लोएस्ट एनर्जी लेवल और इसमें मैं लिख दूंगा 1s2. करेक्ट. फिर मेरा कौन सा एलिमेंट आता है लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3. तो मतलब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं. तीनों इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएंगे पर 1s की जो बस है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1s2. जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे जाएगा आपका वो 2s में जाएगा है ना, उसके नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे. तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 2s1. क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया आपको कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड, है ना. चलो तो अब मैं आप लोगों से पूछूं, आप मुझे बताओ कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, है ना. चलो शुरुआत करते हैं. किससे शुरुआत करेंगे? लेट अस स्टार्ट विद जैनिल. हाय जैनिल, आर यू देयर? Yes, sir. Okay Janil, can you tell me the electronic configuration for oxygen atom beta? Oxygen का atomic number 8. very good. So there are 8 electrons which you need to fill up. कैसे करेंगे? 1s2. 1s2 perfect.
2s2 ओके, अब क्या 2p4 करेंगे? 2p4, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2p में 4। सो जनरल, कैन यू टेल मी द ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दिस? ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे? चलो टेल मी। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 ओके, 1s में 2, सेम स्पिन के साथ कि ऑपोजिट स्पिन के नो साथ सर जाएंगे? ऑपोजिट स्पिन परफेक्ट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए। फिर 2s में कितने जाएंगे बेटा? 2 with opposite spins सुपर। और 2p में हम कैसे भरेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को? sir first we'll fill each electron in a means each shell with same spin ईच ऑर्बिटल इन द सेम स्पेल, करेक्ट। तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और फोर्थ in the first one opposite परफेक्ट। उसको सेकंड या थर्ड में भर सकते हैं पहले जैनन? no sir ओके ग्रेट। सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड ये 1s2 2s2 और 2p4 कैसे आया है ना? आप प्लीज एग्जामिनेशन में, बोर्ड मतलब आपकी स्कूल की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट द एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टेट इज, इफ इट इज आस्किंग फॉर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एंड इफ इट इज आस्किंग फॉर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज वहां पे मार्क्स बहुत कट के आते हैं, आपको पता होता है, फिर भी आप लोग गलती करके आते हो, है ना? चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। हम लोग किसको चांस देंगे अभी? लेट अस गिव चांस टू कुशल। यस कुशल, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. Yes कुशल, कैन यू टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर, लेट मी गिव यू वन, हाँ जी चलो, इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं अल्यूमिनियम। कैन यू टेल मी फॉर अल्यूमिनियम द एटॉमिक नंबर फॉर अल्यूमिनियम बेटा? Still you have muted yourself again. Okay, is there any technical difficulty, Kushal? Sir, 13. Okay, yes, the atomic number for aluminum is 13, correct. So can you tell me the electronic configuration now beta? So 1s2, 2s2, Okay, 2p6, 1s2 2s2 2p6, perfect. फिर 3s2, 2p1. 3s2 और उसके बाद 2p, नहीं सर, 3p1. परफेक्ट, 3p1। सो मुझे ऑर्बिटल डायग्राम बता सकते हो आप इसका बेटा? ऑर्बिटल डायग्राम कैसे करेंगे? Yes, चलो, ये 1s में कितने ऑर्बिटल जाएंगे? मतलब एक ही आएगा ना? सर 2. 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, राइट? हाँ भाई. बस तो एक ही होगी ना? फिर 2s में ऐसा, 2p के लिए मैंने यहाँ पे 3 बस बना दिए, ये 3s के लिए और ये 3p के लिए, राइट? मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे किया है बिकॉज ऑफ द स्पेस कंस्ट्रेंट। आप ये लोग ऐसा स्पेस कंस्ट्रेंट मत करना अपनी एग्जाम में, मेक इट कंटिन्यूअस। ओके चलो, टेल मी कुशल, कैसे भरा जाएगा? तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन. ऑपोजिट स्पिन सेम स्पिन? आपकी वॉइस कट हो रही है. Yes, Kushal. Now can you understand me? Opposite spin or same spin? तो ऑपोजिट स्पिन. Okay, great. Something like this. फिर Yes, sir. 2s में क्या करेंगे? तो सेम वही. ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2p6 है उसको एग्जैक्टली कैसे भरा जाता है? तो सारे एक साइन के और बाद में सारे दूसरे साइन. राइट, मतलब एक सेम स्पिन के इंडिविजुअली 3 ऑर्बिटल्स में जाएंगे ऐसे, एंड देन ऑपोजिट स्पिन के साथ दे विल गेट पेयर्ड अप, राइट? Yes, sir. व्हाट इज दिस रूल कुशल? इस रूल को क्या बोलते हैं? ये प्रिंसिपल क्या था पेयरिंग का? किसने दिया था? ऑफ बाउस प्रिंसिपल. नो, पेयरिंग ऑफ बाउ ने नहीं दिया था बेटा। पॉलीज. नो, हंस रूल। व्हाट इज दिस रूल? हंस रूल। ओके, यस। सो 3s2 में भी मैं यहाँ पे ऐसे ऑपोजिट स्पिन के साथ भर देता हूँ। अब 3p में मुझे बताओ,
मैं पहले ऑर्बिटल में जाऊं या दूसरे तीसरे में चला जाऊं? कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा ना, दूसरे तीसरे मतलब दूसरे में ऐसा भर दिया चलेगा ना? हाँ सर। पक्का? यस सर। फिर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने आप एडजस्ट करेगा क्या, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा? नहीं सर, नहीं सर, पहले में ही आएगा। Yes, exactly. You cannot go into the second or third if the first orbital itself is not fulfilled, है ना? तो हमको उसको फर्स्ट में ही भरना पड़ेगा, ठीक है? स्पिन कोई भी हो सकता है, बट हम लोग ऐसे डीजेनरेसी में जा नहीं सकते, ठीक है? All of you have understood till here? सबको समझ में आ गया है? श्योर है ना? All of you have understood, right? चलो. So now let us go on to the next one. एक और करते हैं. Then I'll explain you one rule. Okay? हाँ जी. रिया को चांस देते हैं. यस रिया, आर यू देयर बेटा? आर यू देयर रिया? Yes Riya, you are unmuted beta. You can speak. Are you there? Okay, she's having some difficulty, I suppose. Let us go for Tanisha. Hi Tanay. Are you there Tanay? I guess he is also having some difficulty. Tanay, can you unmute beta? हाँ जी. यस सर. हाँ तनय, तो मुझे आप इसके फॉस्फोरस का बता सकते हो? फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यस सर. चलो, टेल मी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस? 15. 15. परफेक्ट. चलो, टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फॉस्फोरस. 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p4, 3p4. 3p5, 3p5. 3p5 पक्का? सॉरी सर, 3p3. Yes, it is 3p3. राइट, परफेक्ट. चलो, तो अब मुझे तो ना यहाँ पे उसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दो जल्दी जल्दी से. फर्स्ट विद द क्लॉकवाइज और अपोजिट स्पिन. परफेक्ट. 2s में अपोजिट स्पिन के साथ. बराबर. फिर 2p6 में कैसे भरेंगे? पहले सारे सेम स्पिन और बाद में अपोजिट स्पिन. इंडिविजुअल ऑर्बिटल सेम स्पिन, फिर इंडिविजुअल में पेयरिंग ऑपोजिट स्पिन, फिर 3s में ऑपोजिट स्पिन, और अब 3p में कैसे भरेंगे? सेम स्पिन आएंगे सब में. Yes, very good. 1, 2 and 3. Correct. Great. Good. Good. Now what I wanted you all to see is over here आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना लंबा ना खींचते हुए अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. कैसे? शॉर्टकट बताता हूँ. Over here till here if you see, यहाँ तक आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है. जब भी कोई भी आपकी पूरी सबशेल जो होती है ना वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है ना, तो उसको हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलता है ना? तो ये नोबल गैस को रिप्रेजेंट करके आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से खत्म कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p6 जो होता है ना, it represents the noble gas neon. If you remember, neon का atomic number is 10. तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना? तो अगर मेरे को फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया, तो मैं instead of writing 1s2, 2s2, 2p6, I can write in bracket neon and then I can just write this two term which is 3s2 and 3p3. तो इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपको मतलब पूरा सीरीज याद रखने की जरूरत भी नहीं है. You just have to remember कौन सा शेल नंबर वहां से शुरू होता है. If you want to write like this is just an option. आपको जिस तरीके से भी समझ में आए आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने पेपर में, whichever way you prefer. ठीक है? So this was the one thing what I wanted to
discuss. The second thing what I wanted to discuss is the transition series. अब transition series में कोई एक किसी का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दे तो मैं उसको पढ़ा दूं. Pranshu, hi Pranshu, are you there? Yes, Pranshu, you are there, beta. You can unmute yourself. You are there, Pranshu? Okay, I feel he is also having some difficulty. कोई बात नहीं, चलो. Let us go for Divyam. Hi, Divyam. Yes, Divyam. Can you Hello. tell me the electronic configuration? Yes, Divyam. Can you Yes. tell me the electronic configuration for chromium, beta? Cr. What's the atomic number? Shall I help you with atomic number? फिर Yes, आप sir. बोल 24. Yes. The atomic number for chromium is 24. Oh, So now yes. can you fill out up for me? Yes, sir. हाँ जी, बोलिए, चलो. Sir, 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, perfect. 3s2, Okay, 3p6, very good. 6 to 8, 18, and 3d. 3p के बाद 3d नहीं आता है नहीं बेटा. नहीं एक सर, हाँ एक सर, 4s2, very good. 4s2 4s2, and 4p, 4s के 4 बाद 4p नहीं आता बेटा. 3, मैं आपको ऑफ सीरीज दिला देता हूँ. देखो 4s के बाद क्या आता है, ये देखो 3d, 4s के बाद 3d 3d, है ना. सो yes, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d. 3d, कितने 4, इलेक्ट्रॉन आएंगे 3d में? 3d, राइट, वेरी 4, गुड. यस, yes, परफेक्ट. sir, तो अब मैं ये जो पूरा है ना दिव्यम yes, sir, 3p6 तक, hmm, इसको मैं आर्गन बोल सकता हूँ. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आर्गन, इफ यू रिमेम्बर, yes, sir, है ना. yes, sir, तो इसको मैं लिखता हूँ आर्गन 4s2 3d4, है ना. yes, sir. अब इसका मुझे ऑर्बिटल डायग्राम बताओ बेटा. ऑर्बिटल डायग्राम कैसा आएगा? सर फर्स्ट में ऑपोजिट आएगा, ऑपोजिट, यस, वेरी गुड. द ऑपोजिट स्पिन से इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे. यस और ये सर. 3d4 कैसे भरूं मैं? सर 3d4 में सर सर फर्स्ट साइन जो है वो फर्स्ट 4 बॉक्स में आएगा. करेक्ट. तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब Positive. क्लॉकवाइज स्पिन क्लॉकवाइज स्पिन क्लॉकवाइज. Yes, sir. Correct. Very good. So now I want you all to understand this, that the 4s and 3d orbitals are really very nearer to each other, and with which what will happen, there will be some exchange of energies between these two orbitals. Now you will say, why the exchange of energies, sir? Because if you see, when I will exchange the electron from 4s to 3d, the 3d, which has the capacity to fill up 10 electrons, after transferring this one electron from 4s to 3d, अगर मैं सपोज इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूं, वो बन जाएगी हाफ फिल्ड. क्या बन जाएगी वो? हाफ फिल्ड. And now these is an exception from Aufbau. वैसे हमारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग को दिव्यम ने बताया वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू Aufbau. But when we saw practically, then it came to conclusion that the half-filled or completely filled orbitals were more stable compared to the other. That means 3d4 स्टेबल नहीं है कंपेयर टू 3d5. तो 4s और 3d के बीच में एक आपसी समझौता हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करते हैं. दैट मींस दे जस्ट एक्सचेंज देयर इलेक्ट्रॉन्स for the energies to get stabilized. As I said, the half-filled and completely filled orbitals are more stable, and to achieve this stability, 4s compromises with 3d, and instead of filling up 2 electrons in 4s over here, हम क्या कर देंगे? What we will do? We will take this one electron from 4s and transfer it to 3d.
So what will become? It will become the electronic configuration of chromium will become argon. It will become 4s1 3d5. This is an exception case in the electronic configuration. Right, all of you? All of you have understood till here? सब लोग को समझ में आ गया है ना? By the show of hands, please tell me if you have understood or not. Clear? यहाँ तक सबको पता चला है? This is due to the exchange energies of the orbitals between 4s and what? Between 3d. Okay. So exchange energies के कारण we achieve the stability, and due to that there is an exception of electronic configuration in chromium. The same follows in copper. If you remember, see over here, copper. Can anyone tell me copper का what will be the atomic number? कोई बता सकता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक Sir, 27, द एटॉमिक 28. नंबर? यस, 27, 28. नहीं, नहीं, संतृप्त को चांस देते हैं. चलो संतृप्त, आर यू देयर बेटा? हेलो, यस संतृप्त, कैन यू हियर मी? यस सर. हाँ जी संतृप्त बेटा, बताओ इलेक्ट्रॉनिक व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर कॉपर? Sir, it is 29. Super, 29. So can you tell me the electronic configuration now? Yes, sir. What is it? Sir, it will be argon Very good. plus 4s2 4s2 3d 3d6. 6, sure. No, 3d10. 3d10, sure. अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसमें भर दिए हैं. सी, आर्गन तक क्या हो जाता है पता है आपको? आर्गन तक 18 हो जाता है बेटा, है ना? हाँ, तो अब 18 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इधर? 29 माइनस 18 कितना होता है बेटा? 11. राइट. तो अब वो 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने एस में भर दिए, तो बचे कितने? 11 माइनस 2 9. तो 3d क्या होएगा? 3d9. हाँ. राइट, समझ में आया संतृप्त क्या किया मैंने? Yes. देखो, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 20, और उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन 29. समझ में आया आपको मैंने क्या किया बेटा? Yes, sir. Clear, right? So over here again what we will apply? We will apply this energy exchange of energy wala rule. If you see the orbital diagram of 4s and 3d over here, right? ये 4s है और ये 3d है. तो अगर हम अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल अप करते हैं तो कैसा होएगा? 4s में देयर विल बी ऑपोजिट स्पिन. अब जो 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो कैसे भरे जाते हैं? 1 2 3 4 5 6, देन 7 8 और 9. आई एम सॉरी, आई वाज करेक्ट. यहाँ पे मैंने गलती कर दी है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे, बट यस, ओवर हियर यहाँ पे आपको 5 ऑर्बिटल्स होती है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5. यस, सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, देन 6 7 8, और ये हो गया 9. तो कैन यू सी दिस 3d? अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ना, तो वो कंप्लीटली फिल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा. और इसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज बिटवीन 4s एंड 3d, जिसकी वजह से 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो 3d में ट्रांसफर हो जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ 4s to 3d9, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा यहाँ पे? इट विल बी 4s1 3d10. This is your electronic configuration for copper. All of you have understood this exceptions? सबको पता चला है ना? Sure है? All of you have understood? Please, if you have not understood the exceptions, do tell me. हाँ, आपको exceptions पता चले हैं, है ना? चलो, great. So with this, the chapter comes to literally an end, है ना? Now let me just discuss some of the few questions from NCERT. So you will be acquainted कि कैसे टाइप के questions आपकी school exams में आएंगे. ठीक है? चलो, let us begin with that. So over here are the questions. I hope आपको screen नजर आ रही है all of you, है ना?
चलो, let us begin. Okay. Okay. So, let us give some chance to some people. Samyak, are you there, beta? Hi, Samyak. Okay. Pratham, are you there? Pratham, are you there, beta? Yes, sir. हाँ प्रथम, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, है ना? आपको मुझे ऑर्बिटल्स के नाम देना है. ओके, चलो शुरू करो. n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, क्या शेल का S. नाम होगा? इस सिर्फ s, इट विल बी 1s, 1s. है ना प्रथम? राइट. Yes. तो अब आप मुझे बता सकते हो b का नाम क्या होगा? n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2. यस प्रथम, यू आर देयर बेटा? Yes, sir. हाँ, क्या नाम होगा इस ऑर्बिटल का? सिंपल है. 2s. 2s कहाँ से प्रथम? आपका n अगर आप देखो तो 4 है, तो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 4 हो गया, है ना? और 4d. 4d. श्योर हो 4d? पक्का? Yes, sir. परफेक्ट, गुड. समझ में आया प्रथम आपको क्या करना है? गुड. Yes, चलो, yes, sir. ग्रेट. ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू को हम किसको चांस देंगे? विधान, आर यू देयर विद अस बेटा? विधान? Yes. हाँ विधान. n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3 बेटा. ऑर्बिटल का नाम? D. What it will be? 4d पक्का. l इक्वल टू 3 है बेटा. l इक्वल टू 3. Who can correct him? Yes, yes Amartya, tell me. Yes, sir. For the third one, It can be 4f. Yes, it is 4f because l इक्वल टू 3 है ना हमारे Yes, पास, sir. राइट? एंड d के लिए आप बता दोगे अमर्त्य क्या होगा आंसर? n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1. यस, 3p. परफेक्ट, वेरी गुड. समझ में आया आप लोगों को कैसा क्वेश्चन आएगा? ओके, चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, चलो किसको चांस दें? There are only few people raising the hands. Tushar, can you give me the answer for the next one, beta? Are you there, Tushar? Tushar, are you there? Okay, I guess mic के issues बहुत हैं. No problem. Okay, चलो तक्ष को चांस दे देते हैं. Yes, तक्ष. Yes, sir. हाँ जी बेटा. How many subshells are associated with n equal to 4? Sir, 4 subshells. Very good. कौन सा नाम बता दोगे उसके बेटा? हाँ sir, S, P, D, and F. So we will write 4s, 4p, 4d, 4F. and 4f.
Correct. Very good, Daksh. So can you tell me the next answer also? Which Yes, of the sir. following orbitals are possible? Sir, आप 2s and 2p. 1p possible नहीं होगा बेटा, श्योर? No. Yes, sir. वेरी गुड. 1p पॉसिबल नहीं है, 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, 3f पॉसिबल नहीं है. वेरी गुड, परफेक्ट, गुड, ग्रेट दक्ष. चलो, let us go for the next question. As you can see, all of you, who will give the chance? Someone who has not answered today. Anyone? But there are only few people who are raising the hand. Kushal? Kushal, are you there, beta? Yes, sir. Yes, Kushal. So can you tell me which of the following set of quantum numbers are not possible? जो possible नहीं है. चलो शुरू करते हैं. A, क्या A possible है? N equal to 0, L equal to 0. Possible है ML equal to 0. Yes, sir. Possible. नहीं नहीं possible है. क्यों नहीं possible है? सर क्योंकि n 0 में l 0 नहीं हो सकता है. तो N 0 हो सकता है. सर l 0 है तो n 1 होना जरूरी है. N का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है बेटा. The first value itself tells you Yes, sir. that this set of quantum numbers are not possible, right? Because country का नाम 0 थोड़ी हो सकता है, उसको 1 से ही शुरू होना पड़ेगा ना, है ना? Yes. Correct. Good. Can you tell me the next one? N equal to 1, L equal to 0. ML 0 और MS minus half. क्या possible है? सर possible है. पक्का ना? Sure. Very good. Yes, this is possible. Chalo, great. Good answer. Let us go to Preena and Prisha. Hi Preena, hi Prisha. Yes, sir. Hi, तो sir. पहला आंसर प्रीना देगी और फिर दूसरा आंसर प्रिशा देगी, है ना? चलो Yes. प्रीना. The first one, N equal to 3, L equal to 3, ML minus 3, MS plus half. Possible है? Mm, No, sir, it is not possible. कैसे पता चला it is not possible? Sir, because n can be equals to 3, but L cannot be equals to 3 at that time. Perfect, perfect. L की value has to be n minus 1 तक ही. Very good. Yes, sir. Okay, तो अब प्रिशा की बारी. प्रिशा, n equal to 2, L equal to 1, ML equal to 0, MS minus half. Possible है कि नहीं है? Yes, sir, it is possible. Perfect. So this set of quantum number is possible. Good. Very Sir? good, both of you. Yes. Sir, I had a doubt in the first question. The first question. Yes, over here. Yes. हाँ Sir, जी. in the second part, n is 4, so we'll write 4. L is 2, so we don't have to write S 4S. No. They have for particularly n equal to 4, L equal to 2. बेटा कौन सी ऑर्बिटल होती है? 4d ही होती है ना. तो उसको आपको 4s 4p 4d तक नहीं लेके जाना है. Particularly सिर्फ n equal to 4, L equal to 2 के लिए क्या पॉसिबल होता है? 4d. That's it. समझ में आया? सिर्फ Okay, n sir. और l की वो डिनोटेशन का नंबर लिख देना है ना? ठीक है? Yes. Great. Yes, sir. Okay. Let us go for the next one. Simple है अब तो. कौन बताएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन? ध्वनित, आर यू देयर ध्वनित? यस ध्वनित, आर यू देयर बेटा? Okay, I guess he is also having some mic issue. कोई बात नहीं. धवल, are you there?
वहां पे भी माइक इश्यू लग रहा है. Okay, no problem. Let us go to Avirat. Hi, Avirat. Yes, sir. Yes, Avirat. So you need to give me subshells for the following quantum numbers. Okay. Chalo. Tell me. N equal to 3, L equal to 2, ML equal to 0, MS plus half. क्या सबशेल होगा इसके लिए? Sir, for which one, sir? Can you repeat? N equal to 3, L equal to 2, ML 0 और MS plus half. क्या सबशेल होगा इसके लिए बेटा? Sir, means I have to tell you which orbit it is. Yes, 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 yes. Okay. Sir, so wait a minute. Sir. Sir, for n equals to 3, it will be yes, sir. So for n equals to 3, उसमें मैंने पर्टिकुलर क्या दिया है? Sir, it is third shell. Very good. The main shell is 3. Okay. Then, sir, L equals to what did you say? L equals to 2. L is 2. आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना बेटा? D orbital. Then it is D orbital. Yes, perfect. तो मतलब मेरा सबशेल क्या है? 3D. Perfect. Right? Yes, sir. Sir, I was Okay. looking उसके in my notes. That's why I couldn't see. ऐसा है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम. देखो अब दूसरे के लिए पूछता हूँ. N equal to 4, L equal to 1. उसके लिए क्या होगा? Then n equals to 4 means fourth shell, and L equals to 1 means p orbital. So it is 4p. P. Very good. Yes, perfect. Now, tell me, Avirat, 3D और 4p में Yes. कौन सी सबशेल पहले भरेगी? 3D और 4p में? Sir, 3D. Why? उसमें n plus l रूल लगाओ. 3D का n plus n बताओ और 4p का n plus n बताओ मुझे. Sir, for 3D, n plus l is 3 plus 2, that is 5. And for 4p, n plus l is 4 plus 1. That is also 5. But we have to see first priority will be n. Yes, very good. So that is why 3D की energy level 4p से कैसी होगी? Lower. And due to that, 3D will be getting filled up first. Great. Very Yes, good. sir. Great. All of you, I hope you have understood this, है ना? समझ में आ गया है आप लोगों को इतना? The last question you can take it as your homework because time has already reached. तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? You need to indicate the number of unpaired electrons in phosphorus, silicon, chromium and iron. ठीक है? Okay, all of you. ये आपका homework question है सिर्फ. इतना सा homework आपको करके लेके आना है for the next class. You need to indicate the number of unpaired electrons in phosphorus, silicon, chromium and iron. Okay, ठीक है? चलो. So after this, let us meet with the next class. और atomic structure का chapter यहाँ पे आपका खत्म होता है. Okay? चलो. Great all of you. Okay? I hope you have understood till here. है ना? चलो. All of you. Bye bye. See you next week.